बाबा जी और हजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, कल वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बाबा जी और हजूर जी ने पंजाब के नाभा में कमाल ही कर दी, और यह भी बताया था कि नाभा से सीधे सारंगपुर के पिलखनी सेंटर में पहुंचे हैं। लेकिन कल सारंगपुर में संगत ने जो दृश्य देखा वह सब देखते ही रह गए। नाभा में पैदल दर्शन देने के बाद बाबा जी हेलीकॉप्टर के जरिए सारंगपुर पहुंचे थे और लगभग 1 बजे बाबा जी सारंगपुर से पिलखनी सेंटर में पहुंच गए थे। वहां क्या कमाल हुई उसको अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, और इसके बाद आप एक और किस्सा भी सुनेंगे। जब हजूर को लेनी पड़ गई थी एक टैक्सी के ड्राइवर ने हजूर के साथ बदतमीजी कर दी। हमारी विनती है, दोनों ही खबरें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर सुनना और लाइक करके एक प्यारा कमेंट जरूर करना जी। बात करते हैं कल 26 जनवरी, सुनहरा आप दर्शन ही जिसने संगत के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया। आम तौर पर बाबा जी इलेक्ट्रिकल कार में संगत को दर्शन देते हैं, जहां वह स्वयं कुर्सी पर विराजमान होते हैं और हजूर जी ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठते हैं। लेकिन कल सहारनपुर में कुछ अलग ही हुआ। महाराज सावन सिंह जी के समय एक विंटेज कार पर खड़े होकर बाबा जी ने संगत को दर्शन दिए। इस कार की तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कल दोपहर करीब 1 बजे बाबा जी और हजूर जी सहारनपुर पहुंचे, जहां 8000 से भी ज्यादा संगत ने उनके दर्शन किए। इस बार बाबा जी ने महाराज जी के जमाने की एक पुरानी विंटेज कार, जिसे विशेष रूप से मॉडिफाई किया गया था, उस कार में दर्शन दिए। बाबा जी ने कल पहली बार महाराज जी की विंटेज कार में खड़े होकर संगत को दर्शन दिए। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे खुद कल मालिक आसमान से नीचे उतर आए। वो सच में वह दृश्य बहुत ही मनमोहन था, और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि आने वाले समय में इस तरह की कारों का इस्तेमाल दर्शन देने के लिए बाबा जी और हजूर जी करेंगे। इसलिए शुरुआत में हमने आपको कहा था कि अब आपका दर्शन करने का अनुभव बंद हो सकता है। 1:30 बजे के आसपास बाबा जी सहारनपुर से अपने हेलीकॉप्टर में बैठे और नैनीताल चले गए, क्योंकि अब आगे शनिवार और रविवार को बाबा जी का रुद्रपुर में सत्संग कार्यक्रम होने जा रहा है, और रुद्रपुर में हजूर जी नामदान भी देने जा रहे हैं। इसके बाद बाबा जी का मुंबई और फिर दिल्ली में भंडारा होने जा रहा है। इच्छुक संगत वहां जाकर बाबा जी के दर्शन कर सकती है। आइए अब देर न करते हुए सुनते कि जब हजूर को एक टैक्सी किराए पर लेकर कहीं जाना पड़ गया था, और उस टैक्सी चालक यानी कि टैक्सी के ड्राइवर ने हजूर और हजूर के सेवादारों को एक साथ बहुत बुरा किया। सात संगत जी, यह घटना 1958 के आसपास की है। उस समय हजूर महाराज जी की सरकार थी। वह एक ऐसा दौर था जब देश की चुनिंदा लोगों को पास ही कार हुआ करती थी, और टैक्सी तो ने के बराबर चला करती थी। उन दिनों में एक दिन हजूर महाराज जी को सत्संग फरमाने के लिए डेरे से अंबाला जाना था। हजूर अपने 4 सेवादारों के साथ डेरे से अपनी कार में रवाना हुए, लेकिन जलंधर के आसपास उनकी कार अचानक खराब हो गई। सेवादारों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कार
कार स्टार्ट नहीं हुई। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी काम न बना तो महाराज जी ने सेवादार से कहा कि वह कोई किराए की टैक्सी ले आए। सेवादार टैक्सी की तलाश में निकले और कुछ देर बाद उन्हें एक टैक्सी चालक दिखाई दिया जो अपनी टैक्सी को साफ कर रहा था। सेवादारों ने उसको आग्रह किया, भाई हमारे सतगुरु को जाना है, आज उनको अम्बाला में सत्संग फरमाना है, कृपया अपनी टैक्सी ले चलो। टैक्सी चालक ने पहले तो टालने की कोशिश की और कहा कि उसके पास समय नहीं है, लेकिन जब सेवादारों ने 2-3 बार अनुरोध किया तो वह बहम से बोला, ठीक मैं चलूँगा मगर किराया ज़्यादा लूँगा। यह सुनकर सेवादारों ने उसे समझाया, आपको तो किराया कम लेना चाहिए। हमने बताया कि सतगुरु जी को सत्संग के लिए जाना है और यह एक परमार्थ का काम है, फिर भी आप हमसे ज़्यादा पैसे मांग रहे हो। लेकिन टैक्सी चालक ने रूह के अंदाज में जवाब दिया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको सतगुरु कौन है, मैं उन्हें जानता भी नहीं और ना ही मुझे उन्हें जानने का कोई शौक है। अगर ज़्यादा पैसे दोगे तो चलूँगा वरना नहीं। और कोई टैक्सी देख लो। उस समय कारें इतनी आम नहीं हुई करती थी, इसलिए दूसरी टैक्सी इतनी जल्दी मिलना मुश्किल था। मजबूरी में सेवादारों ने ज़्यादा किराया देने की बात मान ली और उस टैक्सी चालक को लेकर हजूर महाराज जी के पास लौट आए। हजूर खुद आगे की सीट पर टैक्सी चालक के बगल में बैठ गए, जबकि चारों सेवादार पीछे की सीट पर बैठ गए। यह देखकर टैक्सी चालक नाराज हो गए और बदतमीजी से बोले, आपने तो कहा था कि आपके सतगुरु को जाना है, लेकिन यह नहीं बताया था कि इतने सारे लोग भी साथ जाएंगे। टैक्सी वाले के गुस्से को देखकर हजूर मुस्कुराए हुए बोले, भाई तू चिंता मत कर, अगर तुझे दिक्कत हो रही है मुझसे और पैसे ले लेना, बस हमें हमारे मंजिल तक पहुंचा दे। संगत वहां हमारी राह देख रही है। जब ज्यादा पैसे की बात सुनी तो लालच में आकर टैक्सी चालक ने उसे उस समय कुछ न बोला और गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद गलती से हजूर की बाजू टैक्सी चालक से छू गई, जिससे वह गुस्से में भड़क उठा। उसने बीच रास्ते में गाड़ी रोक दी और चिल्लाकर बोला, अगर मेरी गाड़ी में बैठना है तो ढंग से बैठो वरना उतर जाओ। हजूर जी मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और प्यार भरे शब्दों में कहा, भाई तू क्यों नाराज होता है? अच्छा अब मैं ध्यान से बैठूंगा, तू गुस्सा मत कर, तू बस कार को आगे बढ़ा। टैक्सी वाला पूरा रास्ता गुस्से भर मन से बोलता ही गया, लेकिन हजूर और सेवादारों ने बड़े विनम्रता से उसके साथ बात की। कुछ घंटे के बाद टैक्सी उस जगह पर पहुंच गई जहां सत्संग होना था। सेवादारों ने टैक्सी चालक से कहा, भाई आप हमारा यही इंतजार करना, हजूर सत्संग के बाद तुम्हारी कार से ही लौटेंगे और दोनों तरफ का किराया तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर हजूर और सेवादार टैक्सी से उतर गए। जैसे ही संगत ने हजूर को टैक्सी से बाहर आते देखा, अम्बाला के सेवादार भागते हुए हजूर के पास आए और हाथ जोड़ने लगे। इतने में हजूर जैसे ही और आगे बढ़े तो संगत हजूर के सामने माथा टेकने लगी और हजूर के दर्शन करने लगी। यह पूरा दृश्य टैक्सी चालक भी अपनी गाड़ी में बैठे बैठे देख रहा था। लाखों की भीड़ हजूर के दर्शन करके खुश हो रही थी।
जिनमें से कुछ लोग रो भी रहे थे। टैक्सी वाला यह सब देख रहा था। जब टैक्सी चालक ने यह सब देखा तो उसे गहरा पछतावा होने लगा। उसके बाद मन में ख्याल आया, मैंने ही इतनी बड़ी गलती कर दी। इतने महान संत के साथ मैंने कितना बुरा बर्ताव किया। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन अब वह कुछ कर भी नहीं सकता। हजूर स्टेज पर गए और वहां लगभग 1.5 घंटे का सत्संग फरमाने के बाद संगत को दर्शन दिए और पंडाल से बाहर की तरफ चल पड़े। जब संगत ने देखा कि हजूर टैक्सी से आए हैं तो कुछ लोग अपनी कारें लेकर हजूर के पास पहुंच गए और विनम्रता से बोले, हजूर जी आप अब टैक्सी से नहीं जाएंगे, हम आपको अपनी कार से छोड़ेंगे। टैक्सी चालक यह सब देखता रहा और भीतर ही भीतर टूट गया। वह सोचने लगा, अब तो मैं माफी भी नहीं मांग सकता क्योंकि यह मेरी टैक्सी में लौटने वाले नहीं हैं। इनके लिए तो पहले ही करोड़ों की कारें खड़ी हैं। लेकिन हजूर ने संगत को कहा, मैं जिस टैक्सी में आया हूँ उसी टैक्सी से वापस जाऊंगा, इसलिए आप कष्ट न करें। इतना कहकर हजूर टैक्सी की तरफ आगे बढ़ने लगे। अगले ही पल टैक्सी चालक ने देखा कि हजूर अपने सेवादारों के साथ उसकी टैक्सी की ओर बढ़ रहे हैं। टैक्सी वालों ने उसी समय हजूर के लिए कार का दरवाजा खोला। हजूर ने टैक्सी वाले की तरफ देखा और थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर बिना कुछ कहे टैक्सी में बैठ गए। यह देखकर टैक्सी चालक हैरान रह गए। उसने सोचा, मैंने इनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी इन्होंने मेरी ही टैक्सी में जाने का फैसला किया और अभी भी यह मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। वह चुपचाप टैक्सी में बैठ गया, चलाने लगा टैक्सी। पूरे रास्ते उसने एक शब्द भी नहीं बोला। वह मन ही मन पछता रहा था, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जब टैक्सी डेरे में पहुंची तो चालक जल्दी से बाहर निकला और आदर पूर्वक हजूर के लिए दरवाजा खोल दिया। हजूर बिना कुछ कहे भीतर चले गए। सेवादारों ने टैक्सी चालक के हाथ में किराए के पैसे रख दिए और वह भी डेरे के अंदर चले गए। लेकिन टैक्सी चालक चुपचाप हजूर के पीछे पीछे डेरे के अंदर चला गया और उनके कमरे तक पहुंच गया। वह पहुंचते ही उसने किराए के सारे पैसे हजूर के चरणों में रख दिए और भावुक होकर उन्होंने चरणों में बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। वह माफी मांगने लगा और कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं आपको एक आम इंसान समझ रहा था। हजूर बोले, बेटा मैं एक आम इंसान ही हूँ, यह तो मेरी संगत ने मुझे इतना बड़ा बना रखा है, जबकि मैं यहाँ एक छोटा सा सेवेदार हूँ। हजूर जी इतना नम्रता देखकर टैक्सी वाला और भी रोने लगा। हजूर मुस्कुराए और बोले, यह टैक्सी तेरी अपनी है। टैक्सी चालक ने सिर झुका लिया और विनम्रता से कहा, भी महाराज यह मालिकों की है, मैं तो बस नौकरी करता हूँ, उनकी टैक्सी चलाता हूँ और वह मुझे हर महीने कुछ पैसे दे देते हैं। हजूर ने प्रेम भरी आवाज में कहा, कोई बात नहीं, जल्द ही तेरी अपनी टैक्सी होगी। साथ संगत जी, संतों के वचन कभी खाली नहीं जाते। 5-6 महीने के भीतर ही उस टैक्सी चालक की खुद की टैक्सी आ गई। जिस दिन उसने टैक्सी खरीदी वह मिठाई का डब्बा लेकर सीधे डेरे पहुंचा। हजूर के सामने मिठाई रखते हुए भावुक होकर बोला, हजूर आपकी दया से आज मेरे पास खुद की टैक्सी है। उस दिन आपने वचन भरे थे और आज आपने मुझे टैक्सी का मालिक बना दिया।
इसलिए आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ। हजूर मुस्कुराए और बोले, गाड़ी तो ले ली, लेकिन उसे रखने के लिए कोठी भी है या नहीं? टैक्सी चालक बोला, नहीं हजूर, मेरे पास कोठी कहाँ से आनी थी, मैं तो किराए के घर में रहता हूँ। हजूर ने एक बार फिर वचन भरे, कोई बात नहीं, जल्द ही तेरी अपनी कोठी भी होगी। हजूर ने वचन किया, क्या दिए, कुछ भी सालों में टैक्सी चालक की कोठी भी बन गई। खुशी से भरा वह फिर से हजूर के पास पहुंचा और उनका शुक्र अदा करने लगा। हजूर मुस्कुराए और बोले, बेटा, मालिक तुझे इतना कुछ दे रहा है, क्या कभी मालिक को याद करता है या नहीं? क्या सुबह 3 बजे उठकर भक्ति करता है? टैक्सी चालक ने सिर झुका लिया और ईमानदारी से कहा, नहीं सच्चे बादशाह, मैं ऐसा तो नहीं करता, लेकिन अगर आप कृपा करेंगे तो मैं जरूर करूँगा। आप मेरा मार्गदर्शन कराइए जिससे कि मैं मालिक की भक्ति कर सकूं। हजूर ने कुछ दिनों बाद उसे नामदान दे दिया। कहा, बेटा, अगर नाम की कदर करेगा तो मालिक तेरी झोली भरता रहेगा। राधा स्वामी।